नमस्ते साथियों, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? यदि सुन पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे तो जल्दी से आप सभी यस लिख दीजिए, क्लास स्टार्ट कर दिया जाए। पिछली बार कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया, लेकिन कोशिश रहेगा कि इस बार बिल्कुल सही रहे। अपनी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। पहला प्रश्न यहाँ पर है, आपका हिंदी का क्लास आज से चालू होगा। पर डे आपको हिंदी का क्लास मिलेगा जबरदस्त, और आप अच्छे से नोट्स भी बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि समास का अर्थ बताइए। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? समास। और समास का मतलब होता है कि किसी भी बात को तुरंत कहना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास की सबसे बड़ी खासियत, इसमें कम से कम दो पद होंगे, इससे ज्यादा भी पद हो सकते हैं। जैसे कवि प्लस श्रेष्ठ बराबर कवि श्रेष्ठ। तो कवि एक पद है, इसको पद बोलते हैं। श्रेष्ठ द्वितीय पद है, या इसी को बोलते हैं उत्तर पद बोलते हैं। और जैसे ही कवि श्रेष्ठ बना देते हैं तो यही समास होता है। समास के चार भेद हैं, लेकिन कुल आपके छह भेद होते हैं। आपको जानना पड़ेगा। समास में सबसे पहले द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, और फिर हम लोगों का एक और समास होता है, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास भी दो तरह का होता है, एक द्विगु होता है और एक कर्मधारय होता है। द्विगु का पहला पद संख्यावाची और कर्मधारय का पहला पद जो होता है आपका विशेषण होता है। चलिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? पहला विच्छेद, दूसरा बदलाव, तीसरा विग्रह और चौथा विभक्ति। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ वन रक्षक 2018। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग सभी लोग बताएंगे। चलिए, जानते हैं समास को तोड़ना जो क्या कहलाता है? विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? विग्रह। जैसे मैं लिख दो चंद्रशेखर, क्या लिख दिए? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का मतलब ऐसे व्यक्ति जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अर्थात भगवान शिव। तो जो भगवान शिव है समास है, और ऐसा व्यक्ति जिसके सिर पर चंद्रमा हो वही हम लोग का विग्रह कहलाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ये बनाइए। समास के कितने भेद होते हैं? ये उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल 2015। समास के कितने भेद होते हैं? तो मैंने आपको बता रखा है, जल्दी से बताएंगे कितना होता है। तो आप बताएंगे छह होते हैं। कितने होते हैं? छह। पहला जो होता है अव्ययी भाव होता है। क्या होता है? आपका अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव होता है। दूसरा जो होता है आपका बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि होता है। तीसरा जो होता है हम लोग का तत्पुरुष होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और चौथा जो होता है द्वंद्व समास होता है। कौन समास होता है मित्र? द्वंद्व समास होता है। और पांचवा जो होता है कर्मधारय होता है। और छठवां जो होता है द्विगु समास होता है। यही समास के भेद होते हैं। क्लियर है? जल्दी से बताइए। यदि क्लियर है तो यस लिख दीजिए। जल्दी से आप सभी यस लिख दीजिए। अगला चलते हैं। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। संबंध तत्पुरुष कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं, या द्वंद्व समास कहते हैं? जल्दी से बताइए। जिस समास का पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान। प्रधान का मतलब होता है संज्ञा। प्रधान का मतलब क्या होता है? संज्ञा। बताइए। प्रधान का मतलब संज्ञा होता है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। 84 बच्चे देख रहे हैं। तो जानते हैं जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव की समास की सबसे बड़ी खासियत, इसमें उपसर्ग लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? उपसर्ग लगा रहेगा। जैसे आपको कई बार बता रखे हैं, एक शब्द है उसका नाम है हार। हार का मतलब होता है जीतना या हारना। इसके आगे मैंने लगा दिया प्र, तो ये हो गया प्रहार। एक एक प्रकार का शब्द बन गया, ये भी अव्ययी भाव समास है। मैंने लगा दिया उप, तो क्या हो गया? उपहार। मैंने लगा दिया विहार। तो अव्ययी भाव समास की सबसे बड़ी यही खासियत होती है मित्र, कि पहले कोई भी शब्द लग के उसका अर्थ बदल देता है। अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर पांचवा चलते हैं। चलिए, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? अगला बाबू, प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? प्रत्यक्ष में कौन सा समास है? चलिए जूम कर दिया, जूम कर दिए दोस्त। आप पढ़िए और बताइए। प्रत्यक्ष में मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष में
उपसर्ग जो है प्रति है, और जहां उपसर्ग लगता है वहां पर आपका कौन समास होता है? अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। बहुत बेहतरीन, शानदार साथी, लाजवाब। कोई डाउट, कोई शंका, कोई संदेह जरूर बताइए। अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन करिए। पहला पाप पुण्य, दूसरा आजीवन, तीसरा घुड़सवार, चौथा पीताम्बर। ये उत्तर प्रदेश पर्यवेक्षण पर्यवेक्षक में पूछा गया है और यूपीपी 2018 में। चलिए ध्यान से सुनिए। पहला पाप पुण्य, ये अलग अलग है, जहां अलग अलग होगा द्वंद्व समास। ये देखिए घुड़सवार मतलब घोड़े पर सवार, जहां घोड़े पर आता है में और अधिकरण तत्पुरुष होता है। और ये पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु देवताओं का नाम आ गया, बहुब्री समास। इसका उत्तर होगा आजीवन। क्या होगा? आजीवन। क्या होगा? आजीवन होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट है। ठीक ठीक है, क्योंकि जीवन में उपसर्ग लगा है आ, इसलिए बन गया क्या? आजीवन। सातवां नंबर, यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए, यथार्थ में कौन सा समास है? मैंने बता रखा है, यथा शक्ति, यथा इच्छा, यथा कर्म, यथा प्रेम, यथा जागृति, यथा संभव, यथार्थ। जो य से शुरुआत होता है वहां पर होता है अव्ययीभाव समास। कौन समास? अव्ययीभाव समास। ये पटवारी की परीक्षा में पूछा गया है। किसकी परीक्षा में? पटवारी की परीक्षा में पूछा गया है। चैप्टर वाइज आपको हल करा रहे हैं। पहला, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? सपरिवार, जल्दी से बताइए। परिवार में आपका उपसर्ग लगा है, क्या लगा है? स, और जहां उपसर्ग लगता है अव्ययीभाव समास। कौन समास? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट है। 10 नंबर लेके चलते हैं। दीना दुन, दीना नुदीन शब्द में कौन सा समास है? मैंने आपको कई बार बता रखा है कि एक ही शब्द दो बार हो, तीन बार हो, वहां पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। जैसे रातों दिन, दिनों दिन, घरों घर, बीचों बीच, उसी तरह से दिनों दिन। ठीक है, यहाँ पर भी आंसर होगा अव्ययीभाव समास। ये देखिए पटवारी भर्ती परीक्षा 2017, इसका आंसर होगा अव्ययीभाव समास। समास अव्ययीभाव समास। 10 नंबर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में अव्ययीभाव समास का उदाहरण बताइए। लेन देन, सज्जन, चिड़ी मार, परोक्ष। बताइए जल्दी से, जल्दी से आप बताइए अव्ययीभाव समास। लेन देन, आपको मालूम है ये तो लेन देन अलग अलग है द्वंद्व समास। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जहां को आता है वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। परोक्ष यही है, परोक्ष। आंखों के सामने क्या होता है दोस्त? आंखों से परे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परोक्ष। यानी कि इसमें प लगा है, अव्ययीभाव समास। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। चलिए अगला चलते हैं। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, मतलब जितनी इच्छा हो उतनी ही दान करना चाहिए। यथाशक्ति में कौन सा समास है? देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार। देखिए हिंदी फिक्स होती है, आप मुझसे जोड़िए, आपके पेपर में 40 नंबर आता है, 40 नंबर आप मार देंगे, मैं गारंटी दे देता हूँ। मात्र 15-20 दिन में। देखिए यथाशक्ति, यह से शुरुआत है और अव्ययी भाव में भी यह है, इसलिए कौन समास है? अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला चलते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था, प्रतिमान हो, प्रतिघात हो, प्रतियोगिता हो, प्रतिफूल हो, ठीक है, प्रतियोगी हो, सब में अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यूपी ट्रिपल एस युवा कल्याण अधिकारी 2018। सोचिए कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। सर साफ साफ नहीं दिखता है। आशीष जी कल से बिल्कुल एकदम साफ दिखेगा। फिलहाल में आज एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, कल से बिल्कुल साफ दिखेगा। चलिए कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? तो बता तो रहे हैं कि यथा शक्ति, यथा इच्छा, यथा प्रेम, यथा कर्म, यथा जागृति और यथार्थ यदि रहता है तो वहां पर हम लोग का कौन सा समास होता है?
अव्ययी भाव समास होता है। कर्मधारय की सबसे बड़ी खासियत, इसमें एक पद प्रधान होगा और एक पद विशेषण होगा। जैसे जैसे मिर्च में हम आगे कुछ भी लगा देंगे, जैसे मैंने लगा दिया लाल मिर्च, मिर्च कैसा है? लाल है। हरा मिर्च, तीता मिर्च, तीखा मिर्च, छोटा मिर्च, बड़ा मिर्च, अचार भरने वाला मिर्च यदि आता है तो कर्मधारय समास होता है। तो फिलहाल में इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला वाला। कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला। अगला चलते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल, अन्न जल, अंत अनंत, धर्मा धर्म। यहाँ है चला धर्मा धर्म, धर्मा धर्म। जब इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा धर्म और अधर्म, और जहां अलग अलग होता है तो द्वंद्व समास, तो ये तो होगा नहीं। अगला है अंत अनंत, तो ये भी होगा नहीं। अन्न जल होगा नहीं क्योंकि अलग अलग है। आंसर होगा पल पल, क्योंकि मैंने बता रखा है कि एक ही बात दो या तीन बार चार बार आती है, तो वहां पर आपका कौन समास होता है? कौन समास होता है? आपका अव्ययी भाव समास होता है। अगला यथा विधि, ये तो बता देंगे। यथा विधि में कौन सा समास है? कर्मधारय है कि अव्ययी भाव है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है? देखिए एमपीएसआई 2017, यूपी पीजीटी एग्जाम 2010, तो मित्र यथाशक्ति यथा विधि कुछ भी रहेगा, सबका आंसर होता है अव्ययी भाव समास। कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। चलिए अगला चलते हैं। अगला चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? बताइए। गृहागत है, आचरण कुशल है, प्रतिदिन है और कुमारी है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा समास होगा। बहुत अच्छा, 102 बच्चे लाइव देख रहे हैं, 102 बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए आपको मालूम है कि अव्ययी भाव समास, देखिए अव्ययी भाव समास से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर तत्पुरुष का सॉल्व करेंगे, फिर बहुब्रीहि का समास करेंगे, फिर द्विगु का सॉल्व करेंगे, फिर आपका कर्मधारय का समास का सॉल्व कर लेंगे अलग अलग, और एक बार सबको मिला के सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर होगा प्रतिदिन। क्या होगा? प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का? बहुत अच्छा। साफ नहीं दिख रहा है मित्र, आज भर एडजस्ट कर लीजिए, कल पूरा का पूरा एकदम गारंटी दे देता हूं कि साफ एकदम दिखेगा। पूछा है भर पेट में कौन सा समास है, तो मैंने बताया था भर पेट, भर दिन, भर सक, भरमार, भरपूर यदि रहता है तो अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला। 115 बच्चे देख रहे हैं, वाह, वेरी गुड। अगला, उपकुल में कौन सा समास है? बताइए, उपकुल में कौन सा समास है? मैंने आपको ये भी बताया था, उपकुल हो, उपवास हो, उपयोगिता हो, उपहार हो, उपवन हो, उपकुल हो, यदि ऐसा कुछ होता है तो वहां पर भी होता है कौन समास? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। कौन सा? सी वाला करेक्ट है। अगला, यथा शीघ्र शब्द में कौन सा समास है? तो यथा शीघ्र में भी हम लोगों का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला, भरसक में कौन सा समास है? बताइए, भरसक में कौन सा समास है? तो इसका भी उत्तर होगा अव्ययी भाव। कुल मिला के ना देखिए, कॉन्फिडेंस एकदम बेहतर कर लीजिए आप लोग, बस इतना समझ जाइए। कॉन्फिडेंस आप लोग, ठीक है। अगला, यथामति में कौन सा समास है? कल से मिक्स कराएंगे, आज एडजस्ट कर लीजिए, कल से मिक्स कराएंगे। छह जो जितने समास होते हैं ना, सबको एक साथ कराया जाएगा। आज देख लीजिए थोड़ा सा, यथामति में कौन सा समास है? तो आपको मालूम है कि यहाँ पर है कौन समास? अव्ययी भाव समास। कौन समास? अव्ययी भाव समास। देखिए पटवारी की परीक्षा पूछा है, कौन समास? अव्ययी भाव समास। अगला चलते हैं 22 नंबर पर, बेशक में कौन सा समास है? मैंने आपको बताया था, बेशक हो, बेइज्जत हो, बेवकूफ हो, बनवास हो, ठीक है। बिन खाए है, बिन पिए है, बिन रोए है, बिन गाए है, ब से शुरुआत होना चाहिए। तो जहां अ और ब से शुरुआत होता है वहां कौन समास होता है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर अगला, व्यर्थ में कौन सा समास है? बताइए, व्यर्थ में कौन सा समास है?
द्विगु है कि द्वंद्व है कि अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष समास है? जल्दी से बताइए कौन सा समास है, कौन बताएगा? व्यर्थ में कौन सा समास है? व्यर्थ में कौन सा समास है? ये भी व और ब से चालू है, अव्ययी भाव समास। अगला चलते हैं, अनुरूप में कौन सा समास है? बताइए, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? अ से चालू है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला, आजन्म शब्द में कौन सा समास है? इसका भी उत्तर होगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि अ से चालू है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आजन्म में अव्ययी भाव है, साथ ही साथ एक और समास होता है, उस समास को हम लोग बोलते हैं नव्य समास। क्या बोलते हैं? नव्य समास। क्योंकि ये नकारात्मक होता है। जन्म का उल्टा क्या होता है? अजन्म। जीवन का उल्टा क्या होता है? आजीवन। आवश्यक का उल्टा क्या होता है? अनावश्यक। तो ये बात ख्याल कर लीजिएगा, दोनों सही है, अव्ययी भाव भी और नव्य समास भी, दोनों विकल्प में रहता है तो नव्य समास लगाते हैं, नहीं रहता है तो आप अव्ययी भाव को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, प्रत्यंग में कौन सा समास है? प्रत्यंग, तो प्रत्यंग में भी प्रति है, और जहां प्रति आता है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला, नी धड़क में कौन सा समास है? किसमें बाबू? नी धड़क। तो जहां देखिए धड़क में नी लगा है, नी उपसर्ग है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला चलते हैं, रातों रात में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बता रखा है कि एक ही बात दो तीन बार रहेगी, रातों रात, दिनों दिन, बीचों बीच, घरों घर, आंगन आंगन, एक ही शब्द बार बार होता है तो वहां पर होता है अव्ययी भाव समास। कौन समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अगला है, चक्रपाणी दर्शनार्थ। क्या है बाबू? चक्रपाणी दर्शनार्थ। चक्रपाणी दर्शनार्थ। तो चक्र है, वज्र पाणी रहता है, शूल पाणी रहता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन देखिए चक्र पाणी दर्शनार्थ लिखा है तो यहाँ पर हम लोग का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान से देखिए, सिर्फ चक्र पाणी रहेगा, शूल शूल पाणी रहेगा, वज्र पाणी रहेगा, तो वहां पर हम लोग का बहुब्रीहि समास होता है। अगला, रथ चालक में समासिक विग्रह बताइए। बताइए, रथ चालक, चला चलने वाला, रथ, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ को चलने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ जो चलाता है। जल्दी से बताइए, ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। आपको मालूम है रथ चालक, क्या लिखा है? रथ चालक मतलब रथ को चलाने वाला। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, इसी को बोलते हैं कर्म तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? कर्म तत्पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अगला चलते हैं, मनोहर का समासिक विग्रह बताइए। मनोहर, मनोहर का समासिक विग्रह बताइए। मन को हरने वाला, मन हरता, मन को चुराने वाला, प्रेम करने लायक। जल्दी से बताइए, मनोहर, मनोहर, मनोहर। तो मनोहर का मतलब होता है बाबू मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष है। अगला, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं। मैंने बताया है अभी, गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला, गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला। बताना है कौन सा तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास है कि कर्मधारय है कि अव्ययी है कि द्विगु समास है? देखिए, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 के पेपर का है, एमपी पटवारी भर्ती 2017 का पेपर का है। तो गगन चुंबी का मतलब होता है गगन को चुमने वाला, और जहां को आता है उसे कर्म तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म तत्पुरुष। तो बस पुरुष दिया है इसलिए तत्पुरुष आंसर होगा। क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। अगला, मुंह तोड़, बताइए जल्दी से। मुंह तोड़ मतलब मुंह को तोड़ने वाला, कौन समास है? मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला,
ये भी तत्पुरुष समास है। अगला चलते हैं माखन चोर, जल्दी से बताइए। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ये भी होगा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। अगला है तुलसी कृत, मतलब तुलसी के द्वारा रचित किया गया, रचना किया गया, तुलसी द्वारा रचित मतलब तुलसी के द्वारा कृत। और जहाँ के द्वारा होता है उसे करण तत्पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला करेक्ट है। रोगग्रस्त, जल्दी से बताइए। आपको मालूम है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिक, आपादान से संबंध का की के रा री रे नानी ने अधिकरण में पर। तो आपको मालूम है इसमें लिखा गया होगा मित्र रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। जब शरीर से जुड़ा रहेगा तो करण तत्पुरुष होगा, वहीं रोग मुक्त बोल देंगे तो रोग से मुक्त हो जाएगा, तो वहां आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर करण तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष समास। रस से भरा, विग्रह का समासिक पद इसमें कौन सा है? रसीला, रसायन, रसपुरा, रस भरा, जल्दी से बताइए। 37 नंबर पर हम लोग आ गए। मैथ का क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगा। मैथ का क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगा। कल से ये बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, पूरा टाइपिंग किया हुआ रहेगा। इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। लिखा है रस भरा, मतलब रस से भरा, मतलब रस भरा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला करेक्ट है। अगला चलते हैं सवाल नंबर 38। गोबर गणेश, बहुत तगड़ा है चला। गोबर से निर्मित गणेश, यह किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। गोबर गणेश, गोबर गणेश, जल्दी से बताइए। गोबर गणेश, गोबर गणेश हो गया। गोबर गणेश, जैसे ही तोड़ेंगे तो इसको मिलेगा गोबर का गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, गोबर का बने हुए गणेश। तो यहाँ पर जो हो जाएगा संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला। जो संप्रदान होता है, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, जहां के लिए आता है वहां संप्रदान होता है। अगला, सो का कुल में कौन सा समास है? सो का कुल में कौन सा समास है? पहला बताना है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुब्रीहि और चौथा अव्ययी भाव। तो बताना है सो का कुल। सो का कुल तो मतलब शोक से कुल, मतलब शोक से पूरा घर, कुल मतलब कुल का मतलब होता है समुदाय, मतलब शोक से पूरा परिवार पीड़ित है तो शोक से तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अगला, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, और जहां से आता है वहां भी होता है तत्पुरुष समास। अगला चलते हैं हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ। हस्तलिखित का मतलब किससे लिखा हुआ? हाथों से लिखा हुआ, और जहां से आता है वहां तत्पुरुष हो जाता है, करण तत्पुरुष। अगला है पर्णकुटी, जल्दी से बताइए। पर्णकुटी 42 नंबर, पर्णकुटी क्या लिख लेंगे? पर्णकुटी। क्या है? पर्णकुटी, 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 जल्दी से बताइए। पर्णकुटी, पर्णकुटी हो गया। ये भी हो जाएगा करण तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष समास। अगला, गर्व शून्य, मतलब गर्व से शून्य, गर्व से शून्य, बताइए। गर्व से शून्य, गर्व शून्य मतलब गर्व से शून्य, करण तत्पुरुष। अगला, रसोई घर, देखिए रसोई घर ये होगा रसोई के लिए घर, और रसोई के लिए घर का मतलब संप्रदान तत्पुरुष। अगला, देशभक्ति, देशभक्ति, देखिए यूपी कांस्टेबल परीक्षा 2018, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2005। देशभक्ति का मतलब होता है देश के लिए भक्ति, और जहां के लिए आता है वहां संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अगला, इसमें माल गोदाम तो हो जाएगा माल के लिए गोदाम। अगला, तत्पुरुष समास का कौन सा उदाहरण है? नवरात्रे, नवरात्रे। दूसरा है अनुदिन,
अगला है पदगत और अगला है धर्माधर्म। जल्दी से बताइए। धर्माधर्म, धर्माधर्म, धर्माधर्म। देखिए, नवरात्र लिखा है, नवरात्रि। कैसी रात्रि? नवरात्रि। यहाँ पर दिगु है। क्या है? दिगु है। अगला अनुदिन अव्यय है। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म द्वंद है। पदगत है आंसर होगा। क्या होगा? पदगत, पदगत। अगला सवाल, गौशाला, पशुओं के लिए घर, पशुओं के लिए घर, गौशाला। शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष है कि द्वंद है कि कर्मधारय है कि द्विगु है? गौशाला, पशुओं के लिए घर, ऑप्शन नंबर पहला। अगला विद्यालय, इसको तोड़ेंगे तो विद्या के लिए आलय, ऑप्शन नंबर पहला। और आज का लास्ट ये है देश निकाला, देश निकाला, ये हो जाएगा देश से निकाला, मतलब आपादान तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो आज के लिए 50 ही हम लोगों के लिए हिंदी का रहेगा समास से। कल ना मिक्स रहेगा और ये पूरा टाइपिंग किया हुआ रहेगा और आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है साथी। तो अब हम लोगों का क्लास जो स्टार्ट होगा, मैथ का क्लास स्टार्ट होगा, 8 बजे से स्टार्ट होगा और कार्य समय का आज चौथा पार्ट होगा। कौन सा? चौथा पार्ट होगा। कापी कलम लेके बैठिएगा क्योंकि धीरे धीरे लेवल हम लोग का बढ़ रहा है। ठीक है। धीरे धीरे लेवल हम लोग का बढ़ रहा है। ठीक है साथी। तो आगे हम लोग मिलते हैं 8 बजे मैथ की क्लास में। कल समास का दूसरा पार्ट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कल। उसके बाद हम लोग वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, उसके बाद वर्णमाला पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। उसके बाद शब्द रचना पढ़ेंगे। शब्द रचना में उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, देशज शब्द क्या होता है, विदेशज क्या होता है, संकर शब्द क्या होता है, तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, युग रूढ़ क्या होता है, यौगिक शब्द क्या होता है। उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे, रस पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, सब कंप्लीट पढ़ लेंगे। 15 से 20-25 दिनों में कुछ भी नहीं बचेगा। साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है। तो मिलते साथी हम लोग 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।